हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट सबके बारे में। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, नेवा बुप्पा इंश्योरेंस आईपीओ का याद रखिएगा, कल आखिरी दिन है और ये आईपीओ हमको कल क्लोज होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 70 से 74 का प्राइस बैंड है, 200 शेयर का लॉट साइज है, 2200 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से करीबन 800 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ये ऑफर फॉर सेल, राइट। कल फ्रेंड्स आखिरी दिन है और अभी तक 2 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेवा बुपा करीबन 1.59 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है बाय QIBs। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं। HNI कैटेगरी की तरफ 42% इस इशू में लगा दिए गए हैं। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है वो 1.43 टाइम्स अभी तक बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर 1.24 टाइम्स दोस्तों ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। दैट इज अराउंड 1500 करोड़। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो इशू है वो अभी तक सब्सक्राइब जरूर अच्छा हो चुका है, बिकॉज जिस तरीके से अभी सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, इस सब्सक्रिप्शन को भी कोई कम नहीं समझ सकता है। बट लेट्स सी कल का दिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल फाइनल डे है। दूसरी बात ये हमको देखना होगा कि हर एक कैटेगरी कितना पैसा लगाती है। नज़र रहेगी दोस्तों QIBs पे कि QIBs इस IPO में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं, या फिर जिस तरीके से अभी वो IPOs को छोड़ते जा रहे हैं, ये भी IPO को बेसिकली स्किप कर दिया जाएगा QIBs के द्वारा। और क्या HNI कैटेगरी पूरा भर सकती है? तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके कल हमको आंसर मिलते हुए नजर आएंगे। तो लेट्स सी कल कितना बढ़िया ये इशू कर पाता है। नेक्स्ट वीक से दोस्तों एक और आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा, जो है ब्लैक बक का। ये 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 259 से 273 का प्राइस बैंड है, 54 शेयर्स का लॉट साइज है, 1114 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 550 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 564 करोड़ का। इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 25 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सो ब्लैक बक या फिर जिंका लॉजिस्टिक्स एक ही बात है, वह ध्यान रखिएगा, बिकॉज एक ही ये आईपीओ है। नाम वाले आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो ये ओपन होने वाला है। देखते किस तरीके की इसकी एंकर बुक निकल कर आती है 12 नवंबर को, यानी ट्यूसडे को इस आईपीओ की एंकर बुक आएगी। और एंकर बुक में कौन कौन से नाम रहते हैं ये भी आईपीओ याद रखिएगा। कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, फर्स्ट क्वार्टर में ज़रूर प्रॉफिट आया है, बट स्टिल रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट ज़रूर लॉस ज़रूर कम हो रहा है। बट कंपनी क्या FY24 में प्रॉफिट FY25 में प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो लेट्स सी होता क्या है। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आपको ब्लैक बक के बारे में बता देता हूँ कि कंपनी ने जब अपना प्राइस बैंड रखा 259 से 273 का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कंपनी ने वैल्यूएशन को कम किया है। देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अब हो रही है मार्केट्स के अंदर। क्या हो रही है? बेसिकली आईपीओ मार्केट्स की बात कर रहा हूँ कि जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आना चाहती है, लेकर जरूर आ रही है, बट एक काम वो कर रही है कि वो बाजार के इंपॉर्टेंस को समझ रही है। बाजार को समझ रही है कि बाजार जिस तरीके से पहले बहुत कंपनी आ जाती थी, कोई भी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर सब्सक्राइब भी इवन हो जाता था, वो अब नहीं हो पाएगा। तो अगर आप देखेंगे स्विगी अपनी वैल्यूएशंस कम करके आईपीओ लेकर आए। एग्जैक्टली दोस्तों ब्लैक बक ने भी यही किया है कि अपनी वैल्यूएशंस को लोअर किया है। स्विगी ने भी अच्छी खासी वैल्यूएशन लोअर करी थी। इस कंपनी ने भी दोस्तों ऑलमोस्ट अपनी वैल्यूएशंस को 36% लोअर किया। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को 2021 के अंदर जब ट्राइब कैपिटल का राउंड हुआ था तो 7,500 करोड़ का वैल्यूएशन मिला गया था। बट अब जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है आफ्टर 2021, मतलब अब देख सकते हैं वैल्यूएशन के बाद कंपनी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 साल बीत गए और उसके बाद कंपनी 4,818 करोड़ पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो अपने आप में देखिए वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग है। कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज ये न्यू एज टाइप ऑफ कंपनीज है जो आपको आती हुई दिखती है। और अभी न्यू एज कंपनीज का प्रॉफिट बहुत कम ही अगर आप देखेंगे तो सही तरीके से आ पा रहा है, राइट। सो इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा ये। जैसे मैंने कहा, इसकी एंकर बुक देखते हैं किस तरह की निकल के आती है। मैनेजमेंट को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप भी मैनेजमेंट को सुनिएगा अगर उनका कोई इंटरव्यू आता है। अगर इंटरव्यू देखिए यहाँ पर आता है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों NSE की आईपीओ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है, राइट। और किन की तरह की गई है आपको बताता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि NSE वॉन्ट्स टू लॉन्च आईपीओ नॉट फॉर शेयर प्राइस डिस्कवरी बट फॉर ट्रांसपेरेंसी सेक। देखिए NSE पे आपको पता है ये काफ़ी सारे पहले आरोप लगे थे जब दो कंपनी 2016 में DRHP फाइल करा। आप देख सकते हैं को लोकेशन स्कैम निकल कर आता है। तो इससे हुआ क्या दोस्तों कि NSE के इमेज पे नो डाउट एक दाग तो लगा है, राइट। कंपनी उसी दाग को अब कह सकते हैं कि मतलब जो कोर्ट ने यहाँ पर किया वो बात अलग है, राइट। कंपनी को देखा जाए तो देखिए सब मामलों से निकल चुकी है, बट ओवरऑल कंपनी ये चाहती है कि उनसे इन्वेस्टर के सामने भी कंपनी क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, राइट। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि NSE का आईपीओ अब जब भी हमको आता हुआ दिखेगा, ये आ सकता है इस साल तो नहीं, बट हाँ अगले साल हो सकता है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाए, चांसेस है। बट अगेन वी हैव टू वेट।
सो एनएससी का आईपीओ अगर आएगा तो दोस्तों वो नो डाउट Hyundai के आईपीओ को भी बीट करेगा, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस एनएससी इज बिगर देन Hyundai, राइट, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन इस तरीके की है और अपने आप में देखिए एशिया का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, एनएससी एक्सचेंज है। सो कंपनी के जो चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, राइट, उन्होंने ये साफ कहा कि आईपीओ विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वी आर वैल्यूड एट अराउंड 4.75 लाख करोड़ इन द इंडिया unlisted markets as India's largest exchange we should be accountable to the market। ये बेसिकली दोस्तों की तरह कहा गया। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो बातें कही जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए इनका आईपीओ अब बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, मतलब कभी भी इनके आईपीओ को लेकर आप सुन सकते हैं कि हाँ कंपनी के द्वारा आईपीओ को और फर्दर प्रोसीड करा गया है। सो वी हैव टू वेट, आता कब है, लेकिन ये आप मान के चलिए एनएससी का आईपीओ जल्द हमको मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा और लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। कंपनी दोस्तों साफ कहा है कि जो एनएससी है वो वेट कर रहा है सेबी की एनओडी, ताकि वो फाइल कर सके आईपीओ के लिए। और जैसे ही दोस्तों सेबी की अप्रूवल आएगी, कंपनी ने कहा है कि वी विल गो फॉर द आईपीओ। सो आप समझ सकते हैं कि एनएससी तैयार बैठा है, जस्ट ये है कि कब उनको बेसिकली ये अप्रूवल मिले, राइट। एनएससी की जिस तरीके से देखिए करंट मार्केट कैपिटल है वो 4.75 लाख करोड़ है। तो अगर मान लीजिए एनएससी 5% भी हिस्सा डालती है या फिर 10% हिस्सा डालती है, तो 10% का हिस्सा रहेगा ऑलमोस्ट 47,500 करोड़, जो क्या हो सकता है बिगेस्ट एवर पब्लिक इशू। सो लेट्स सी होता क्या है, जब कंपनी फाइल करेगी तो आपको और जानकारी दे दूंगा। अब आते हैं देखिए ग्रे मार्केट पे, देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, राइट, ये आईपीओ भी अब हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी मंडे को अपनी आरएचपी फाइल कर सकती है। सो अगर आपने शेयर्स नहीं खरीदे तो शायद तक आप समय निकल चुका है, क्योंकि अगर कंपनी मंडे को आरएचपी फाइल करेगी तो आपको उससे एक दिन पहले शेयर लेना था। बट अभी तक देखिए ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। प्राइस बैंड को लेकर अभी भी देखिए कोई अपडेट नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं करी है। बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बताता हूँ वापस से आपको कि 18 नवंबर से ये इशू ओपन होता हुआ दिख सकता है। करंट ग्रे मार्केट 22 रुपये के आसपास करंटली चल रही है। देन रोज मैथड डिजिटल सर्विसेज एक एसएमई इशू है दोस्तों जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 18 नवंबर टू 21 नवंबर। 147 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 31 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 21% का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। 206 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। सो लेट्स सी क्या कर पाता है ये। देन अगला दोस्तों इशू आता है ऑर्निक्स बायोटेक, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होगा दोस्तों 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में। 61 रुपीज़ का प्राइस बैंड इसका आप देख सकते हैं, 8% का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 29.34 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। ब्लैकबक जिसकी ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 8.79% पे स्टेबल देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा चेंज अभी अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में नहीं आया है। अब देखते हैं कल से कितनी ग्रे मार्केट इसकी ऊपर नीचे कर सकती है। देन मंगल कंपल्शन कॉम्प्यू सॉल्यूशंस, ये एक बीएससी एसएमई इशू है जो 45 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है, ऑलमोस्ट 3 रुपये का ग्रे मार्केट है, 16.23 करोड़ का इशू का साइज है। 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में ये इशू ओपन होगा। देन नीलम लिनन्स एंड गारमेंट्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो 24 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है, 13 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है, ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 2 दिन बचे हुए हैं और 12 नवंबर को याद रखिएगा क्लोजिंग है। 2.72 टाइम्स जैसा मैंने बताया, सब्सक्राइब भी याद रखिएगा ये इशू हो चुका है। देन नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रे मार्केट में फाइनली एक्टिविटी स्टार्ट हमको होती हुई नजर आई। 4% के आसपास का करंट प्रीमियम चल रहा है, सॉरी 3 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, दैट इज 4%, राइट। सो देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है कल के दिन, कितना यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। देन एक्मे सोलर होल्डिंग्स, ग्रे मार्केट अभी भी नेगेटिव ही चल रही है, दैट इज 1 रुपीज़। स्विगी आईपीओ की पॉजिटिव 1 चल रही है, बट अगेन कोई डजेंट मेक सेंस, राइट। कल इन दोनों आईपीओ का याद रखिएगा दोस्तों, इसका अलॉटमेंट आने वाला है। सो अलॉटमेंट मतलब अगर आपने लगाया तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस पूरे हैं। हाँ, एक में 16 में थोड़ा बहुत टफ रह सकता है, बट स्टिल स्विगी में तो बहुत आसानी से अलॉटमेंट मिल जाएगा। देन सैजिलिटी की अलॉटमेंट आउट हो चुकी है और लिस्टिंग है ऑन 12th। ग्रे मार्केट है 1%, राइट। तो 1 का फिगर काफ़ी जगह चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।